नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि जो सेविंग अकाउंट लिमिट क्या है, कि हम कितना सेविंग अकाउंट में लिमिट पैसे जमा करें दोस्तों, जिससे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए और ना कोई हमारा टैक्स कटे। दोस्तों पूरी जानकारी आपको सेविंग अकाउंट से संबंधित आज बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि क्या होगा, आपको आने वाले समय देखा होगा आपने मान लो 5 साल पहले सेविंग अकाउंट में पैसा डाला और नोटिस अब आ रहा, मान लो 2024 में आपने डाला था, 2000 में डाला या 2019 में डाला, नोटिस अब आ रहा है 4-5 साल बाद। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है कि लिमिट क्या है दोस्तों, जो रूल्स बन गए अब क्या है कि क्या रूल्स हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट से संबंधित। दोस्तों कितना पैसा एक दिन में निकाल सकते हैं, कितना पैसा एक दिन में जमा कर सकते हैं, एक साल में लिमिट क्या है दोस्तों निकालने की, जमा करने की, जिससे कि हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं, हम कुछ झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे हैं दोस्तों। तो आप बात करें कैश लिमिट की बात। दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो के अंदर ओनली कैश की बात हो रही है, कैश में कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक जो रूल्स आए हैं वो 1 जून 2024 के बाद आए हैं दोस्तों, और ये पहले से कोई लिमिट नहीं थी कितने पैसे निकाल सकते हैं, कितने जमा करते हैं। जो न्यू रूल्स हैं दोस्तों 2024 में बने हैं, 2024 के बाद आए। क्यों आए हैं? क्योंकि सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है कि कम से कम जो नगद में है लेन देन कम से कम हो, और जो जिससे कि जो नंबर 2 का काम रुक गया दोस्तों। जो नंबर 2 के पैसे चलते हैं दोस्तों, तो उसमें चलते हैं कि जो नगद पैसा आता है दोस्तों, आज सरकार चाहती है कि आपका ट्रांजेक्शन यूपीआई के माध्यम से करें, चेक के माध्यम से करें, बैंक के माध्यम से करें। वो चाहती है सरकार कि आप जो पैसा है वो आप अधिक से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें दोस्तों। तो सरकार ने नियम बना दिया कि अगर इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस करी तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। और इसमें वीडियो में बात करेंगे कि आपको कितने पैसे जमा करने चाहिए फाइनेंशियर में दोस्तों, फाइनेंशियर क्या होती है दोस्तों, और कितने पैसे एक साल में निकाल सकते हैं, कितने जमा कर सकते हैं, और क्या हमारा कितने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यही बात करेंगे कि वीडियो के अंदर कि एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन कर सकता है, पूरी बात इस आज वीडियो में मिल जाएगी। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो हम बात करते हैं फिक्स जो हमारा सेविंग अकाउंट है दोस्तों। दो प्रकार होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। हम बात कर रहे हैं केवल सेविंग अकाउंट से संबंधित दोस्तों। सेविंग अकाउंट में क्या, जो हमारा बचत खाता होता है उसे कहते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में केवल आपकी जो लिमिट है दोस्तों, एक साल में एक दिन में, पहले दिन की बात करें, साल की बात करें, एक दिन में 2 लाख रुपए की लिमिट है। एक दिन में केवल आप 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट में एक दिन में आप केवल 2 लाख रुपए जमा कर सकते हैं दोस्तों। चाहे तो 2 लाख रुपए 10 बैंक में जमा कर लीजिए, चाहे 2 लाख रुपए आप 2 बैंक में जमा कर लीजिए, चाहे 1 लाख एक बैंक में करें कोई, क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में क्या दोस्तों, कोई व्यक्ति कितने भी सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। एक व्यक्ति 10 अकाउंट भी खुलवा ले, 5 खुलवा ले, कोई नियम कानून नहीं है दोस्तों, कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता है। लिमिट करिए 2 लाख। अगर आपने एसबीआई में 1 लाख रुपए जमा कर दिए, पोस्ट ऑफिस में जाकर 1 लाख जमा कर दिए, 2 लाख की लिमिट पूरी होगी। अगर बैंक का बड़ौदा में आप 1 लाख रुपए लेके जाते हैं दोस्तों, क्योंकि बैंक का बड़ौदा में जैसे ही लेके जाएंगे तो आपको पैन कार्ड लगा, पैन कार्ड में शो हो जाएगा कि आपने इस दिन 3 लाख रुपए जमा कर दोस्तों। 3 लाख रुपए जमा, क्योंकि पैन कार्ड तो और आधार कार्ड और जो नंबर मोबाइल नंबर है जो तीनों अटैच हैं दोस्तों। जैसे ही आपने क्रॉस 2 लाख से ऊपर लिमिट करी तो सीधे आयकर विभाग को नोटिस पहुंच जाता है। बहुत पूरी देख रहे हैं। उस साल तो नोटिस भेजेंगे नहीं दोस्तों, आपने 2024 में 25 में नहीं भेजेंगे, क्योंकि देखते हैं आपका डिसाइड करते हैं कि 1 लाख रुपए पैसा कहाँ से आया है, पूरी आपको छानबीन करेंगे, उसके बाद 2-3 साल बाद नोटिस आता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके 10 अकाउंट है या 20 अकाउंट है तो आप लिमिट है 1-2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन, और यार बैंक के माध्यम से कितनी भी करें, कोई भी लिमिट आपको नहीं है, केवल कैश की बात हो रही है दोस्तों। 2 लाख रुपए। अगर आपने मान लो कि जमीन खरीदनी है आपको, या दुकान खरीदनी है, या मकान खरीदना है दोस्तों, तो आपने पैसे जरूरत पड़ी, आपके अकाउंट में पड़े 20 लाख रुपए या 10 लाख पड़े, तो आपको पैसे निकाले दोस्तों। आपने गए बैंक से, आपने 10 लाख रुपए निकाल लिया और दोस्तों आप सोच गए कि हमारे पास इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा दोस्तों। 100% नोटिस आएगा कि 10 लाख रुपए नगद, क्योंकि नगद देने की प्रावधान तो सरकार ने बंद कर दिया। किसी जमीन या बैंक जमीन खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे तो केवल 20,000 रुपये नगद देंगे। इससे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा नगद दिए तो आपके पास मान्य नहीं होगा दोस्तों, रसीद रद्द हो जाएगी डील। केवल 20,000 रुपये, तो आप लाए 10 लाख रुपये निकाल के। जब आपको जरूरत पड़ी है, आपने नगद लेना है, मकान लेना है, आपको देने नंबर 2 से पैसे, आपने 10 लाख रुपए लिए दोस्तों, तो निकाल दी के दे दिए, और कुछ दिनों बाद इनकम टैक्स का नोटिस आया, 10 लाख का हिसाब पाने के 10 लाख हमने कहाँ दिया। अरे आप कहेंगे हमने मकान लिया, मकान के देने के लिए जो कैश की लिमिट है तो वो 20,000 रुपये दोस्तों। 20,000 से नहीं से सारा ट्रांजेक्शन होगा बैंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से या चेक के माध्यम से, और आप फंस जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखें, 10 लाख रुपये निकालना है तो निकाल सकते हैं। ऐसा भी मत करिए कि आपने 10 लाख रुपये निकाले 5 बैंकों से 2 लाख रुपये का निकालिए दोस्तों, ऐसा भी नहीं करना है आपको। आपको 2 बताएंगे, 2 इससे बचने के लिए 2 का उपाय बताएंगे।
या तो 10 लाख रुपए को आप 5 अपने अकाउंट में घर के उनमें ट्रांसफर कर लीजिए दोस्तों, बैंक से आके आप उसमें अलग अलग खातों में डाल, तब 5 आदमी आपको 2 लाख में निकालने हैं। या आपको 10 लाख निकालना है तो 5 दिन में निकालिए दोस्तों, 10 लाख निकालना है तो 5 दिन में निकालिए, जो नहीं कि आपने 10 लाख एक दिन में निकालिए। जरूरत है एक दिन में तो ट्रांसफर कर दीजिए दोस्तों, ऑनलाइन या बैंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, कोई लिमिट नहीं है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 5 आदमी घर के मिलकर निकाल लीजिए। अगर आप अकेले निकालेंगे 5 अकाउंट से दोस्तों, नोटिस आएगा 100% आएगा, आज नहीं कल आएगा, परसों आएगा, यानी 2 साल 3 साल में आएगा दोस्तों। ध्यान रखें, कैश डिपॉजिट लिमिट 2 लाख रुपए जमा करने, विड्रॉल और दोस्तों विड्रॉल करने के लिए और दोस्तों पैसे निकालने और जमा करने की 2 लाख रुपए लिमिट है। अब बात करें फाइनेंशियल ये क्या होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक दोस्तों, मान लो 2024 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2025 तक 1 साल फाइनेंशियल ईयर मानी जाती है आयकर विभाग के रूप में दोस्तों। आयकर विभाग चाहता है कि 1 साल में हमें जो हमारा लेन देन हो रहा है वो केवल कैश जो डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट है दोस्तों 10 लाख रुपये तय करा सरकार ने। कितना? 10 लाख रुपए तय करा। 10 लाख से अधिक क्रॉस करते हैं इनकम टैक्स का नोटिस आता है। आप तो चाहे 2-2 लाख रुपए करें, 10 लाख उड़ा लीजिए, चाहे 1-1 लाख रुपए जमा कर लीजिए दोस्तों, केवल 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख से क्रॉस करते हैं लिमिट दोस्तों सेविंग अकाउंट में दोस्तों, अगर आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं जो, तो रिटर्न फाइल का तो कोई नहीं है। अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं दोस्तों, 10 लाख से पैसे जमा कर दिए, इनकम टैक्स का 100% नोटिस आना है। ईडी क्या भी आएगा, ईडी की छापा पड़ेगा, 300% पेनल्टी पड़ेगी, आप परेशान हो जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखें, अगर या तो इनकम टैक्स दीजिए दोस्तों कोई बात नहीं है, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करिए तो अपने, अगर आपने 10 लाख रुपए से जमा ज़्यादा कर दिए साल में तभी नोटिस आएगा। अगर आपने 10, 15, 20 लाख रुपए निकालिए साल में दोस्तों, आपके देखा हो बचत खाते में, बचत खाता होता है इसलिए छोटी छोटी रकम करके उसमें जमा करना। अगर आपने बचत खाते से 1 साल में 20 लाख रुपए नगद निकाली, कैश में निकाली दोस्तों, तब भी इनकम टैक्स का 11 लाख भी निकाले तब भी इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। वो आपसे पूछेगी इनकम टैक्स विभाग के इस व्यक्ति ने इस साल में कि इसने 12 लाख रुपए निकाले, 12 लाख रुपए हमने 10 लाख की लिमिट बना रखी है 2024 के बाद, इसने 12 लाख रुपए करा है क्या, तो उसे नोटिस आएगा। वो आपसे जवाब तलब करेगा। 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर दोस्तों आयकर विभाग वाले नोटिस भेजते रहते हैं। उनका काम यही है कि छानबीन करते करते, बहुत लंबा विभाग है दोस्तों, ऑनलाइन है प्रक्रिया, सब वो डाटा उनके पास आता रहता है कि इस व्यक्ति ने इस फाइनेंशियल ईयर में पूरे में कि 12 लाख से ज़्यादा वो करा, तो वो सोचते कि 2024 में करा दोस्तों, अगले बार कोई इनकम टैक्स जमा करेंगे दोस्तों या कुछ होगा बताएंगे। 2 साल था तो कोई तीसरे साल नोटिस आता है कि आपने ऐसा क्यों करा दोस्तों। तो वीडियो बहुत अच्छी है दोस्तों, तो आप ध्यान रखें, आप सेविंग अकाउंट है इसमें ज़्यादा लेन देन कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आना तय है। ध्यान रखना कि आपको ज़्यादा लेन देन नहीं करना है, कैश में नहीं करना है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, ऑनलाइन के माध्यम से करना है, क्योंकि ऑनलाइन पे कोई लिमिट नहीं है, या आपको ITR रिटर्न फाइल करना है दोस्तों। ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी चैनल कर देना। नमस्कार।